आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। दाऊद 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 भी बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश, अपनी जिंदगी में मगन, खुशबाश और अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। आपने दाऊद की जिंदगी को तबाह कर दिया, उसकी नफ्सियात तक बिगाड़ दी। आपके हाथ क्या आया? पछतावा, दुख, वहम और सबसे बढ़ के दाऊद की वीरान जिंदगी। और कराची में अपने दादा और दादी के साथ रहती थी? बिल्कुल बिल्कुल, मगर आप कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन को कैसे जानता हूँ। शब आरज़ू का आलम, तुम कराची जा रही हो? हाँ, मजबूरी है। उमर भी तो जा रहा है। अच्छा, इस बहाने अपना शहर तो देख लोगी। मैं भी न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। कब? क्यों? फोटोग्राफी के चंद कोर्सेज करने हैं। लेकिन तुम्हारे कराची से वापस आने से पहले मैं जा चुका हूँ। क्यों जा रहे हो? शायद किसी एहसास से फरार हासिल करने के लिए, लेकिन इस भरोसे के साथ कि मेरे पीछे आने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जिसे आने की उम्मीद की जा सकती है वो तो किसी और मंजिल का मुसाफिर है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अच्छा है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं किरण, अब जिंदगी में हमारी मुलाकात आइंदा होगी या नहीं। मालूम है, हम मिलते हैं अपनी मुलाकातों को यादगार बनाने के लिए, और इन यादों को महफूज रखने के लिए बिछड़ जाते हैं। क्योंकि मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद है। तुम कराची जा रही हो ना, तो बिछड़े हुए से मिलने की एक कोशिश जरूर करना। किरण, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैंने शेख साहब से कहकर घर की सफाई करवा दी है। नहीं उमर, मुझे नहीं जाना वहां पर। हम जितने अरसे भी कराची में रहेंगे, हम होटल में स्टे करेंगे। किरण, तुम कभी कभार बहुत बच्चों वाली बातें नहीं करती हो? मतलब जहां पर हमारा घर है वहां पर हम क्यों होटल में रहेंगे? और मैंने शेख साहब से कहकर सारी सफाई करवा तो दी है। बस उमर, मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना। दादा दादी के बगैर मेरा दिल नहीं लगता वहां पर। किरण, वो कोई भूत बंगला तो नहीं है, और वहां पर शेख साहब का मुलाजिम भी होगा, घर खुला हुआ है, और मैं ऑफिस जाकर तुम्हें गाड़ी भेज दूंगा। अगर तुमने कहीं आगे पीछे जाना है तो तुम जा सकती हो। कम ऑन किरण, इट्स नॉट अ बिग डील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी जी, कोई किताब चाहिए आपको? नहीं, यहाँ पर बाबा सिराज बैठा करते थे। बाबा सिराज तो काफ़ी अरसा हुआ इंतकाल कर गए। क्या?
सलाम। वालेकुम सलाम। वो जो किताबें मैंने आपके पास रखवाई थी वो मिल जाएंगी? हाँ हाँ ज़रूर। कितना काम बाकी है आपका? बस समझे मुकम्मल हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर एक मिस्टर जोसेफ हुआ करते थे। जोसेफ, वो तो अरसा वो इधर नहीं आए, ना जाने कहाँ चले गए। बड़ा तंग करता था जी, इसको पत्ता मार, उसको गालियाँ दे। जब से वो गया बड़ा सुकून हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। फाद भाई कैसे हैं आप? नहीं फाद भाई, बस एक दिन हुआ है हमें तो कराची आए। नहीं, मैंने किरण से किसी बात का जिक्र नहीं किया। तुमने अच्छा किया जो किरण से बात नहीं की। मैं भी 1 या 2 दिन में कराची पहुंच रहा हूँ। मुझे भी दाऊद से बात करनी है। यकीन माने फाद भाई, जब से आपने मेरे से बात की है, मेरे जहन में जितने भी क्लूज थे वो खुद ब खुद जुड़ते चले जा रहे हैं। फाद भाई, आप यकीन माने कि मैं दाऊद से सिर्फ एक बार मिला हूँ, और मुझे नहीं पता था कि वो किरण की जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किरण ने कभी जिक्र ही नहीं किया। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी लड़की है उमर। शी इज़ ग्रेट। मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन उसे बगैर देखे मैं उसकी आला ज़र्फ़ी और उसकी ग्रेटनेस को सैल्यूट करता हूँ। फाद भाई बस वो ऐसी है, बगैर जताए किसी के लिए कुछ भी कर देती है। किसी के लिए भी अपनी खुशी कुर्बान कर देगी। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि उसने कैसे दाऊद को मोल्ड किया होगा। अगर तुम आज के दाऊद को देखो तो माजी के दाऊद के बारे में सोच के तुम्हें ज़मीन और आसमान का फ़र्क समझ में आ जाएगा। That's great। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, वो किरण से इंस्पायर होकर एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन अब बहुत आगे चला गया है। और माशाल्लाह वो अपना एक चैरिटी होम चला रहा है, तो सिर्फ ऑर्फन्स के लिए है। बहुत अच्छा। कई लोगों की माहाना इमदाद भी करता है, और आजकल वो एक लाइब्रेरी सेट कर रहा है। बस अब इन 2 बिछड़े हुए ग्रेट लोगों को मिलाना हम दोनों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल फाद भाई, और मेरे से जो हो सका मैं वो करूँगा, ना सिर्फ अपनी बहन के लिए बल्कि दाऊद के लिए भी। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफिज़। सुनो, शादी करोगी मुझसे? प्लीज, मैं तुम्हें घंटों नहर के किनारे बैठकर जुगनू दिखाया करूंगा। मुझे अपना सितारा मिल गया है सारा, शायद मेरा सितारा गुम हो गया है। मौत ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता किरण। ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में वो रिश्ता ख़त्म हो जाए
जिस पर हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी है। उदास मत हो, यहीं कहीं होगा तुम्हारा सितारा। थोड़ा सा दिल लगाकर ढूंढो, जरूर मिलेगा। तो और मिस्टर जोसेफ, आपने तमाम बुक्स को सीरियल नंबर दे दिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। कल को ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम हो। नो प्रॉब्लम। ओके ग्रेट। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अपनी सेहत का भी ख्याल करें। और 2 दिन से काम में लगे हुए। अभी जब तक ये काम हो रहा है, जब तक मैं नहीं खा सकता। गुड, वेरी गुड। ये है जुनून। यू नो जुनून। जुनून। जिंदगी में अगर जुनून ना हो तो जिंदगी तो बेमायने है, और बेमायनी जिंदगी का क्या फायदा। गुड 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 गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, मोहब्बत और जुनून में क्या फर्क है? मोहब्बत अगर जुनून ना हो तो उसे मोहब्बत कहलाने का कोई हक ही नहीं। Wow, very sensitive, intelligent. Good, 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 good. अच्छा, ये जो बच्चों वाला कॉर्नर बनाया है, मैं सोच रहा हूँ कि उनको मोटिवेट करने के लिए हर दफा कोई ना कोई छोटा गिफ्ट दे दिया करें। अच्छी बात, अच्छी बात। ताकि उनका इंटरेस्ट है। क्या ख्याल है? गुड आइडिया, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये भी मैं लिख लेता हूँ। ओके ओके। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। बस मैं इधर उधर घूम रही थी। कोई दोस्त मिल गई थी क्या? नहीं, मैं अकेली थी। अच्छा, घर को एक नज़र देख लो। मैंने शेख साहब को बुलाया था, पानी का मसला रिजॉल्व हो गया। और अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्रिज में कुछ होगा, तो फ्रिज में कुछ नहीं है। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, जितनी देर में तुम चेंज करोगी आ जाएगा। मिल के खाते हैं फिर। और जल्दी आना। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, आपसे कितनी दफा कहा है कि मेरा इंतजार ना किया करें। क्यों जागती रहती हैं? जाएं, सो जाएं। कैसे सो जाया करूं? मुझे नींद नहीं आती। और तुम जल्दी घर नहीं आ सकते हो क्या? सानिया भी अपनी अम्मी के घर गई है, अकेली बैठी रहती हूँ सारा दिन। तो बाहर जाया करें ना, घूमा फिरा करें। कहाँ घूमा फिरा करूं? दाऊद, तुम शादी कर लो, घर में रौनक हो जाएगी। अम्मी, इस बात को भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं? तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बहुत कुड़ता है बेटा। आदी हो जाएंगी थोड़े दिन में मुझे इस तरह देखने की। दाऊद, मेरी एक बात सुनो। बहुत थका हूं मैं, कल सुनूंगा आपकी बात। सो जाएं अम्मी। किरण भैया, अस्सलाम वालेकुम। अरे रशीद, तुम आओ अंदर आओ। आओ।
दिनों से कहाँ थे? बाजी मैं गांव गया हुआ था, दादाजी ने मुझे भेजा था। वैसे बाजी आप लोग किधर थे? दाऊद भाई ने भी मैं फ़ोन करके पूछा था। मैंने कहा मुझे खुद नहीं मालूम, मैं आपको क्या बताऊं। तुम दाऊद के घर गए थे? हाँ, लेकिन बहुत दिन हो गए। जब रोशी बाजी की शादी हुई थी ना, और दाऊद भाई की मंगनी सीमी बाजी के साथ, तब गया था। खान सामा ने मुझे चुपके से बुलाया था, कहा था शादी की रौनक देख लो। पहले तो मैं डर रहा था। लेकिन बहुत दिन हो गए। जब रोशी बाजी की शादी हुई थी ना, और दाऊद भाई की मंगनी सीमी बाजी के साथ। सॉरी अम्मी, मैं उस दिन थोड़ा थका हुआ था, आपकी बात नहीं सुन सका, और आज जरा मसरूफियत है मेरे को। आप बताएं क्या बात कहना चाह रही हैं? बताएं ना। बेटा, तुम में किसी की ज्यादती को माफ करने का हौसला है क्या? कैसी ज्यादती अम्मी? ऐसी ज्यादती जिसने तुम्हारी जिंदगी से जिंदगी छीन ली। हाँ मतलब अम्मी, कि आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझा नहीं। मैं बताती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं और तुम्हारे सामने हाजिर हूं। अब तुम सजा दो या माफ कर दो, मैं सब सहने के लिए तैयार हूं। अम्मी, आपके इस अमल ने मेरे जिस्म से रूह खींच ली। मौजूद हूं आपके सामने, लेकिन रूह नहीं है जिस्म है मेरे। बेरूह जिस्म हूं। मैं कहता था ना आपको हमेशा कि आपने अब्बू को तरजीह दी हमेशा मुझ पर, और उसको देखे जिसने मेरी मोहब्बत की खातिर आपके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। बड़ी खुद गर्ज मां हूं मैं तो शायद माफी के भी लायक नहीं हूं बेटा, लेकिन दाऊद, मेरे बेटे,
तुम समझ सकते हो तुम्हारी माँ कितनी मजबूर थी। तुम समझ सकते हो बेटा। आपने अपनी मोहब्बत निभाई और उसने अपनी। Meet my guest of honor. शब आरज़ू का आलम, तुम डरती थी कि लोगों ने मोहब्बत को एक फजूल और सस्ता सा जज्बा बना रखा है। मैंने तो तुमसे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। तुम्हें डर था जिन लोगों से तुमने मोहब्बत की वो तुम्हें छोड़ गए। कभी तुम मुझे आजमाती तो तुम मुझसे शेयर तो करती। क्या चीज तुम्हें मुझसे दूर होने पर मजबूर कर रही है? अफसोस, तुमने मुझ पर एतबार ही नहीं किया। देख लो, मैंने तुम्हारे चले जाने के बाद खुद को कितना मसरूफ कर लिया। मुझे फुर्सत ही नहीं कि देखूं मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं मगन हूं और शायद खुश भी, क्योंकि मैं तुम्हारे साए के साथ चलता चलता उन लोगों की जिंदगियां आसान बनाने में कामयाब हो गया जो तुम्हें बहुत अजीज थे। यही मेरा खिराज है किरण, यही तुम्हारी अजमत को मेरा ट्रिब्यूट है। किरण, तुम्हें गुड न्यूज सुनाऊं? क्या? सारा के यहाँ बेटी पैदा हुई है, मैं मामू बन गया और तुम खाला। मुबारक हो। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक हो। सारा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे अभी फोन करती हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, सारा और उसकी बेटी के लिए जबरदस्त किस्म की शॉपिंग करो, और वो भी फौरन, क्योंकि मैं इस मामले में बिल्कुल कोरा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल ही शॉपिंग करने चली जाती हूँ। वैसे हम वापस कब जा रहे हैं? क्यों, तुम्हारा वापस जाने का दिल करता है क्या? तो और क्या, इतने अरसे से ऑफिस नहीं गई। तो ऑफिस के लिए तुम यहाँ से भी तो आर्टिकल्स लिख सकती हो। हाँ, मगर बस मुझे वापस जाना है। अच्छा, और अगर दादा दादी यहाँ आ जाए तो? फिर भी। पर क्यों? बस मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तो उसकी कोई रीजन होनी चाहिए। बस नहीं रहना। अच्छा छोड़ो, तुम्हें वो लड़का याद है, दाऊद, जो यहाँ दादा दादी के पास भी आता था? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। जी भाई, आइए बैठिए। हाँ जी, कब हो रही है तुम्हारी लाइब्रेरी इनॉग्रेट? बस 2-3 दिन है। अच्छा, इफ्तिताह किससे कराने का प्रोग्राम है? आप बताएं किससे करवाऊं? भाई मेरा मशवरा तो ये है कि इफ्तिताह तुम उससे कराओ जो तुमसे करीब हो और जिससे तुम करीब हो। और वो कौन है? अब ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी स्वीट हार्ट कौन है। नहीं, मैं सोच रहा था कि इफ्तिताह अब्बू से करवाऊं। वाह, दैट्स अ नाइस आइडिया। बल्कि मैं समझता हूँ कि
ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अपने कुछ गेस्ट्स इनवाइट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? जी जी ज़रूर, आप मुझे बता दीजिए कौन कौन है, मैं इनविटेशन कार्ड दे दूंगा आपको। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उन्हें कह दूंगा, वो वैसे ही आ जाएंगे। अच्छा चलें ठीक है। थैंक यू एंड गुड लक। थैंक्स। आप कुछ लेंगी बाजी? नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हामिद है। तुम बाबा सिराज के छोटे बेटे हो ना? जी हाँ, आप अब्बा को कैसे जानती हैं? मैं उनसे किताबें लिया करती थी। और सुनाओ, घर में सब खैर खैरियत है? जी हाँ, सब ठीक है। अच्छा, ये फ्लावर शॉप का आइडिया कहाँ से आया? हमारी किसी ने मदद की है और जिन्होंने हमारी मदद की थी ये उन्हीं का आइडिया था। वो ये फूल हमें मंगवा के देते हैं और सारा मुनाफा हमें मिलता है। आप कौन से फूल लेंगी बाजी? नहीं शुक्रिया। अब्बू और दाऊद भाई की टेंशन में अम्मी आपने अपना क्या हाल बना लिया है? मुझे तो ये सोच सोच कर एक पल चैन नहीं आ रहा कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे की दुनिया उजाड़ दी। प्लीज अम्मी, संभाले खुद को। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अब्बू कैसे हैं? ठीक है, हम दोनों अपने अपने पछतावों की आग में चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। किरण, उसे तो खुद मैंने अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दिया। प्लीज अम्मी, सब ठीक हो जाएगा ना? अच्छा चलें, उठें, अब्बू से मिलकर आते हैं। चलो। तुम जाओ, मिलाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। जाओ बेटा, मिलाओ अब्बू से। बाकी बुक्स भी लेकर आए यहाँ पर। वैसे आई हैव टू से तुम्हारी एफर्ट बहुत जानदार है और बड़ा कमाल का काम किया तुमने। देख ले भाई। वो टेबल पर क्या पड़ा हुआ है? अरे भाई, वो कुछ आने वाले गेस्ट्स के लिए गिफ्ट्स हैं, और मैंने यहाँ पे कॉर्नर बनाया बच्चों के लिए, तो कुछ डिफरेंट स्कूल से बच्चों को भी बुलाया। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा हाँ, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? ओके 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 ओके। तुम्हें अम्मी की तरफ से दुख तो हुआ होगा? नहीं। अच्छी बात है अगर ना हुआ हो, क्योंकि वो मजबूर हो। हाँ होंगी शायद, लेकिन कोई खबर, कोई इत्तला मुझ पर असर नहीं करती अब। और मैंने बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दिया, आराम से हर बात डाइजेस्ट कर जाता हूँ। ये बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत फायदा होगा तुम्हें इससे जिंदगी में। लेकिन एक बात याद रखना, अम्मी से अपना दिल हमेशा साफ रखना। वो सिचुएशन उनके लिए बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। एनीवे, आई लाइक दिस। गुड लक विद इट। थैंक यू। सच, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अम्मी, ऐसा ही हुआ है। ये तो मौजज़ा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल इत्तेफाक से उसके भाई से मेरी मुलाकात हो गई, और देख लें सब आपके सामने। मैं अभी दाऊद को बता नहीं नहीं नहीं, दाऊद को कुछ नहीं बताना अभी, बल्कि दोनों को कुछ नहीं बताना। हम उनको सरप्राइज देंगे।
लेकिन फहद मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ ऐसी सिचुएशन में सब्र होता भी नहीं, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। आपकी तो दुआएं कबूल हुई ना, जाएं जाके जरा आप शुक्राने के नफल पढ़ें, और दाऊद को बिल्कुल नहीं बताना। हेलो अली, कैसे हो? हाय, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत बेमुरवत निकली। अपने शहर जाकर हमको भूल गई। कहाँ भूल गई? सारा आपस से तो रोजाना कांटेक्ट होता है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा ये बताओ क्या चल रहा है? मैं तो यहाँ पर आकर फंसी गई हूँ। उमर का काम बढ़ता ही चला जा रहा है। तुम अपने शहर में हो, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो अब खुद पता नहीं चलता कि मुझे क्या बुरा लगता है और क्या अच्छा। किरण, उसका कुछ पता चला? हाँ। क्या? वही जो देखने से मैं पत्थर की हो जाऊं। फिर अब क्या इरादा है? कुछ इरादा नहीं है। अली, मेरी एक बात सुनो। सुन रहा हूँ। प्लीज प्लीज किसी के इंतजार में मत रहना, क्योंकि इंतजार एक बहुत ही पेनफुल चीज है। मैं जानता हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी सी लड़की ढूंढो और उसके साथ हमेशा खुश रहो। ठीक है, ढूंढ लूंगा, क्योंकि तुम कह रही हो और मैं तुम्हारी कोई बात टाल नहीं सकता। ऑनर। मैं कल न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, हो सके तो राब्ते में रहना। जरूर, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारे बाद कोई जचेगा तो उसे जिंदगी में शामिल करूंगा ना। जी फहद भाई बस पास ही हैं, पहुंच रहे हैं। जी जी जी, बस पहुंचने वाले। जी ओके ओके। तुमसे कहा भी था कि टाइम पर तैयार हो जाना, मगर हमेशा की तरह लेट। ओफ उमर, बताओ तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? भाई जाके देख लेना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे किसी भी ऑफिस के गेट टुगेदर में मैं नहीं शामिल हूँ। अरे तुम्हारा वहां जाकर दिल खुश हो जाएगा, आई बेट। तुम्हें जिंदगी का एहसास होने लगेगा किरण। You'll have fun. दाऊद। जी भाई। मीट माय गेस्ट ऑफ ऑनर। किरण, मैं तुमसे बात नहीं करता। मैं भी तुमसे बात नहीं करी। ठीक है, तो मत बोलो। ये मैं कह रही हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ। यार किरण, क्या है, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारे बगैर में कितना टूट गया? क्या क्या नहीं सहा है मैंने तुम्हारे बगैर। तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी मुझे छोड़ के?
मैं तो चली गई थी, तुमने भी तो मंगनी कर ली थी। बोलो क्यों की थी? किरण किरण बहुत कंफ्यूजन था उस वक्त। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी गलतफहमी हो गई थी, तुम मुझे भी माफ कर दो। किरण सच बताओ, तुम लौट कर आ गई? मैं लौट के आ गई, हमेशा के लिए। किसी फूल पे जैसे शबनम, किसी जख्म पे जैसे मरहम, कड़ी धूप में जैसे सावन, किसी बज़्म में जैसे हमदम। तू गया तो छिन गया है मेरा रूप, ये मेरा दर्पण। ना जुदा हो मुझसे अब तो, कोई जोड़ ले ऐसा बंधन। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। जब एक लड़का लड़की को पसंद करता है तो उसके बाद तजस्सुस होता है, और तजस्सुस शौक को जन्म देता है, और इरादा शौक को लीड करता है। इरादे से आगे मोहब्बत है। हाँ, लेकिन मोहब्बत से आगे लस्ट नहीं है, मोहब्बत से आगे जुनून है, दीवानगी है। मुझे स्टफ टॉयज, चॉकलेट्स और परफ्यूम्स बहुत पसंद है। झील के किनारे उड़ते जुगनू और तितलियाँ। मैंने आसमान पर अपना सितारा पा लिया सारा, और वो मेरा नॉर्थ स्टार बन चुका है। मैंने सुना है अक्सर गुमशुदा चीजें वहीं से मिलती हैं जहां से वो गुम होती हैं। शब आरज़ू का आलम, कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू
कालम शब आरज़ू कालम शब आरज़ू कालम. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.